बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। पुस्तक आनंदमयी जीवन सुदुर्लभ देह। इस संसार में प्रत्येक प्राणी की हार्दिक अभिलाषा यही होती है कि संसार की अति मूल्यवान वस्तु उसके पास हो। यदि कहीं सौभाग्यवश उसे कोई कीमती वस्तु मिल भी जाए तो वह उसे संभाल संभाल कर रखता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए उच्च स्थान ढूंढता है जहाँ किसी की दृष्टि न जा सके, जहाँ किसी से छिन जाने का भय न हो। इसके साथ साथ विश्राम, नींद, भोजन सब कुछ उसके लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। फल स्वरूप उसकी अंतिम दृष्टि भी उसी वस्तु पर ही रहती है। जिस वस्तु में सुरती अटक गई उसके फल स्वरूप उसको नीच योनियां भुगतनी पड़ती हैं। क्या कभी यह भी सोचा है कि परमात्मा ने मानव को कौन सी सर्वश्रेष्ठ वस्तु दी है? इस संसार का पर्यवेक्षण कीजिए, सब और निहारिए तो स्वयं ही विदित होता है कि मानव जन्म सर्वोपरि अत्यंत दुर्लभ तथा मूल्यवान है। इसकी समता में अन्य अन्य योनियां अति तुच्छ स्तर पर हैं। अंतरात्मा इस बात की साक्षी देती है कि मनुष्य जन्म अत्यंत कीमती तथा दुर्लभ है। यह चिंतामणि की खान है। जब सांसारिक दृष्टिकोण से एक चिंतामणि रत्न का मूल्यांकन नहीं हो सकता तो मानव जन्म का कितना मूल्य आंका जा सकता है। यह जन्म 84 लाख योनियों अन्य अन्य घिनौने कष्टों के पश्चात मालिक की दया व अपार कृपा से मिलता है। हाँ, कितना अफसोस है कि किसी मूल्यवान वस्तु अथवा दुनियावी धन रत्न की तो सुरक्षा प्राणपण से की जाती है, परंतु जन्म रूपी हीरे का जो किसी मूल्य पर पुण्य मिलना कठिन है उसे यूं ही गवा दिया जाता है। यह विदित होना चाहिए कि यह मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। यह जन्म शुभ कर्मों की पूंजी को संचित करने के लिए अमानत के रूप में मिला है। इस दुर्लभ अमानत की खयानत मत करो। यह जन्म तो देवी देवताओं को मिलना भी दुर्लभ है। देवी देवता भी इस मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं कि कब मनुष्य जन्म मिले और शुभ कर्म अर्थात संत महापुरुषों की संगति प्राप्त कर मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त करें और आवागमन के चक्कर से त्राण मिले। नभचर, जलचर, थलचर जितने भी पशु पक्षी व कीट पतंग हैं इनका स्तर मानव से अति निकृष्ट कोटि में है। 5 भौतिक शरीर के नाते उनका शरीर भी 5 तत्वों अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ है। रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियाँ पशु पक्षियों में भी विद्यमान है। वे भी निवास के लिए सुरक्षित स्थान बनाते हैं, भोजन भरपेट खाते हैं, इसी कार्य में दिन रात जुटे हुए हैं। किसी पक्षी को देखो तो वह हर समय नीड़ बनाने और भोजन सामग्री जुटाने में ही व्यस्त दिखाई देता है। फिर वह ऐसे ढंग से नीड़ का ताना बाना बुनता है कि मानव की बुद्धि भी उसे देखकर आश्चर्य में डूब जाती। इसी प्रकार मनुष्य भी 5 तत्वों से बना हुआ है। भोजन और निवास के लिए साधन जुटाता है, दिन रात सुख ऐश्वर्यों तथा वासनाओं की पूर्ति में संलग्न रहता है, इंद्रियक रसों का उपभोग करने में निरत रहता है। तो अन्य योनियों से श्रेष्ठता कैसे हुई? परमात्मा ने इसीलिए मानव को विवेक प्रदान किया है, सोचने विचारने के लिए विचार शक्ति दी है, शुभ कर्मों को संचित करने के लिए स्वेच्छा दी है। यह मनुष्य कर्मों के अधीन नहीं अपितु कर्म इसके अधीन है। यह जो चाहे कर सकता है। इसके अंदर अदम्य संकल्प शक्ति तथा अन्य गुण रूपी निधियां भर दी हैं जिनसे कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। प्रकृति की समस्त दैवी संपदाएं मानव के आगे हाथ बांधे खड़ी हैं। समस्त संसार के रंगीन चित्र, रंग रलियां तथा अन्य अन्य सुख साधन मनुष्य के लिए ही तो बने हैं, परंतु विवेक से उनका उपभोग करने के लिए, अविवेक से नहीं। क्या पशु पक्षियों को यह विदित है कि समय अमूल्य धन है अथवा श्वासों की पूंजी तो यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना? क्या पशु पक्षियों को सुंदर वस्त्र पहनने अथवा स्वादिष्ट भोजन बनाने का ज्ञान है? नहीं नहीं,
वे तो बेचारे 84 के चक्कर में अन्य अन्य योनियों के जन्म रूपी पराधीनता में जकड़े हुए हैं। उन्हें तो केवल पेट भरना और निद्रा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, इसके अतिरिक्त कुछ भी विदित नहीं कि शुभ कर्म क्या होते हैं और अशुभ कर्म क्या होते हैं। यदि मनुष्य ने भी अज्ञानता और अविवेक से काम लिया तो पशु पक्षियों तथा अन्य अन्य योनियों से इसकी श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। कितना उपकार किया है परमात्मा ने मानव के साथ। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, कब हुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनु हेत स्नेही। परमात्मा ने अकारण कृपा से ही मानव जन्म दे दिया है। अब इस मानव जन्म को पाकर कौन सा कार्य करना आवश्यक है? वह यह है कि इस अमूल्य मानव जन्म को पाकर मानव जन्म के ध्येय अर्थात आत्मिक आनंद, मानसिक खुशी और सच्ची राहत को प्राप्त करना है। मालिक की कृपा एवं बख्शिश से लाभ उठाना है। इसे यूं ही सांसारिक धंधों में व्यतीत नहीं करना। इस मानव जन्म को प्राप्त करके आत्मिक आनंद को प्राप्त न किया तो इस श्लोक में भी दुख, चिंता एवं परेशानी के अतिरिक्त कुछ न मिलेगा तथा मानव जन्म से हाथ धोकर अन्य अन्य योनियों का शिकार बनकर केवल पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ ना बन पाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।